हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मीन्स क्या होता है? रिक्त या खाली। सेट मीन्स क्या होता है? समुच्चय। मीन्स क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। इसका अलग नाम क्या है? वॉइड और नल सेट। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? वॉइड और नल सेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वॉइड और नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? द सेट कंटेनिंग द सेट contain no elements are called empty set। मीन्स जो सेट कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उस सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इसका दूसरा क्या नाम है? वॉइड और नल सेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मान लीजिए क्या है? एक कोई सेट है और इसमें क्या है? यक्स एलिमेंट है और यक्स किसके इक्वल है? यक्स इज अ नेचुरल नंबर greater than 2 but less than 3। तो बात करते हैं नंबर लाइन पे बात करते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर है 0 1 2 3। नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं? पॉइंट्स नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर्स में पॉइंट्स नहीं आते। तो यहाँ पर क्या है? हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि यक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और जो क्या है? 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। इसके बीच वाला नंबर जो होगा वही तो होगा, लेकिन नेचुरल नंबर हम क्या लेते हैं? पॉइंट्स को नहीं लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? 0 के हॉरिजॉन्टल लाइन एक कर देते हैं 0 के बीचों बीच, इसे क्या कहते हैं? 5। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली a = 5 मीन्स क्या है? ये क्या है? नल सेट है या वॉइड या और एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या है? b = x such that x square is less than or equal to 4। ठीक है, where x is odd number। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यक्स स्क्वायर जो है वो या तो लेस देन है या इक्वल टू 4 है, जहां पर यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर लाइन पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया आएगा? +-2। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर कंडीशन है? ऑड नंबर। अब देखिए 2 क्या है? इवन नंबर है, या मान लीजिए इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? ऑड नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? नहीं है कि जो क्या होता है कि यक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, जहाँ पर यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वो जहाँ पर यक्स क्या है? ऑड नंबर है,
वो ये ऐसे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया नल सेट। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, तो बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तीसरा थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है x दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, अब ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है जो 2 को छोड़ने के बाद कोई इवन प्राइम नंबर है? नहीं है। इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते, 1 से और खुद से। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब देखिए इवन प्राइम नंबर में क्या आता है? केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। तो इसके अलावा इसको छोड़ने के बाद कोई इवन प्राइम नंबर है? नहीं। 5 7 ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये सी वाला क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, देखिए ये जो हम लिखते हैं ये वाला सेट, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? ये किस फॉर्म में हो गया? सेट बिल्डिंग फॉर्म में। और जो हमने ये वाला टाइप लिखा, इसको ब्रेसल्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? ब्रेसल्स। ठीक है, तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया? सेल बिल्डर फॉर्म। और ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं 10 20 50। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? सिंपली क्या होता है? काउंटेबल नंबर। ठीक है, काउंटेबल नंबर जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या है? फाइनाइट सेट है। और जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है मतलब डिफिनीशन पहले जान लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन सिंपली क्या हो जाएगा? द सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो डिफिनीशन मैं यहाँ पर सिंपली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनाइट सेट की फाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट कंटेन countable number of एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। मिस जो सेट क्या करते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। मिस काउंटेबल नंबर को कंटेन करते हैं या एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। मिस जैसे 10 20 50 ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। अब जान लेते हैं अब जान लेते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट से हमने आपको बता ही दिया, अब लिख देते हैं डिफिनीशन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब क्या हो जाए? इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? द सेट contain
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मीन्स क्या, ऐसे सेट जो क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या है, कोई सेट है, ए सेट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, 3 डॉट लगाते हैं अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, मीन्स इनफाइनाइट सेट। इस सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, मीन्स इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब फाइनाइट सेट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, इसके बाद क्या लग गया, ब्रसल्स लग गया। मीन्स क्या हो रहा है, इसमें क्या है, लिमिट्स है, और इसमें क्या है, लिमिट्स नहीं है। मीन्स इसको काउंट कर सकते हैं, केवल 3 एलिमेंट्स है, और इसमें कितने एलिमेंट्स है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स है, ये जिसमें लिमिट्स है कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। और जिसमें लिमिट्स नहीं है कि कहाँ तक बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये कितना दूर जा रहा है, कुछ पता नहीं है, उस सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। पहले फिर से देख लेते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, काउंटेबल। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या हो जाएंगे, द सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट मीन्स होता है अनकाउंटेबल, और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, द सेट कंटेनिंग इनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहे हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको क्या बताना है कि ये जो सारे सेट्स दिए गए हैं ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट के लिए क्या है, जो काउंटेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट पहला देखते हैं, पहले को हम जब सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2। अब देखिए ये जो काउंटेबल है कि नहीं, मीन्स इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, जब हमको इसको सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू +-2। अब देखिए जो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो नेचुरल होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से अप टू सो ऑन। अब देखिए इसमें क्या आया, प्लस और -2, ठीक है, क्या आया, +-2। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर 2। अब इसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, x दैट x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कैपिटल N को कहते हैं नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। अब देखिए क्या है, x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या x = क्या आ जाएगा, 1/2। और देखिए नेचुरल नंबर्स में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आते, तो क्या हो गया, यहाँ पर आए हैं कहीं फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ये काउंटेबल है कि नहीं, एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 5, और क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट लगा दें, फाइनाइट सेट। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
यक्स दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज अ प्राइम। अब प्राइम नंबर कई सारे भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल सेल्फ या वन से कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 अप टू 1। यहाँ पर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल ना, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जितने आगे जाएंगे उतने प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अप टू 1 या क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यक्स दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या कर रहा है, यक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और क्या यक्स क्या है, ऑड नंबर है। और क्या ऑड नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं खुद से कटे। ठीक है, या 1 से कटे, मीन्स क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होते हैं दिखाते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, इसमें 9 भी आ जाता है, वो क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। फिर 11 13 15, ठीक है, अप टू 1 ये क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट। थोड़ा क्या हो जा रहा है, लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रही है, कितने भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इक्वल सेट के बारे में। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे बात करते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। बराबर सेट मीन्स क्या होता है, समुच्चय। दो समुच्चय को हम बराबर कब कह सकते हैं, जब उनके एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स अगर 1 2 मान लीजिए कोई सेट है ए, और इसमें क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए 1 2 3 4, ठीक है, इतने एलिमेंट्स है। और बी में क्या है, वो 1 3 4 और 2। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी है। क्यों है, क्योंकि जो a में एलिमेंट्स हैं वो क्या है, b में। तो इसका जनरली डिफिनेशन क्या बन जाएगा, दो सेटों को हम मान लीजिए क्या है, a से a है और b, और उनको कब इक्वल कह सकते हैं, जब उनके एलिमेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल हो। ठीक है, जैसे 1 ए में है तो 1 बी में भी होना चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट में से क्या हो सकता है, जो एलिमेंट्स का प्लेस है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 ए एलिमेंट में है तो 2 क्या होने चाहिए, बी सेट में भी होना चाहिए। ठीक है, यदि 2 ए सेट में है तो 2 बी सेट में भी होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसको लिख कैसे सकते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, अगर नहीं मैच करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये पैटर्न होता है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या है, कोई सेट है, क्या है, ए है, ए में क्या है 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए दूसरा सेट है, क्या है, बी है, उसमें क्या है 3 2 1। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सेट ए में क्या है 1 है, सेट बी में क्या है 1 है, सेट ए में क्या है 2 है, सेट बी में क्या है 2 है, सेट ए में क्या है 3 है, सेट बी में क्या है 3। देखिए पैटर्न अलग हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक, अब आगे एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल हमने लिए, ये क्या था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट क्या है, वी है, और इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू एलिमेंट है। ठीक है, और क्या है, आई दूसरा सेट है, और इसमें क्या है, यू ओ आई ई ए। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ई ए। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से टैली करते हैं कि जो सेट वी में है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है सेट आई से कि नहीं। ठीक है, अगर एग्जैक्टली मैच करता होगा तो क्या होगा, ये सेट है क्या होगा, इक्वल सेट होगा। फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, यू ओ आई ए ई। ठीक है, अब लगभग सही है। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इक्वल सेट देखने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली कि
जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं या नहीं। अब टैली करते हैं। वन आई सेट वी में है, सेट आई में है कि नहीं है। वन मीन्स ए, सॉरी वन बोल रहा हूँ मैं, ए, ठीक है। और सेट वी में ई है और आई है। सेट आई में क्या देखते हैं, ई और आई है, ठीक है। और सेट वी में क्या है, ओ और यू है। सेट आई में क्या है, ओ और यू है। तो देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, ठीक है। क्यों इक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं और वो क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। और हम इसको लिखते कैसे हैं, v इज इक्वल टू आई, मीन्स जो सेट v है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके है, i के, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। v इज इक्वल टू आई, नहीं तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई सेट क्या है, v है, और इसमें क्या है, एलिमेंट्स 1 3 5 7, और कोई सेट क्या है, k है, और इसमें क्या उनसे एलिमेंट है, 8 9 10 11। अब फिर क्या करेंगे, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। फिर से यार थोड़ा नीचे हो गया यार, ठीक है। के मान लिए थे हम ना, तो क्या हो जाएगा, 8 9 10 11, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, टैलिएशन करेंगे। टैलिएशन करेंगे, सेट वी में क्या है, 1 2 3 1 3 5 एंड 7, क्या सेट के में है, नहीं है, कोई एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम क्या लिखेंगे, v इज़ नॉट इक्वल टू के, मीन्स क्या हो जाएगा, जो सेट v है वो क्या है, किसके इक्वल नहीं है, के सेट के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं रहता तो हम इस सिंबल को लगाते हैं, ठीक है। अगर इक्वल रहता है तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को ऐड करते हैं, ठीक। अभी आया। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कराया है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, कि हमको क्या निकालना है, कि इक्वल सेट के पेयर को निकालना है। ऑफ द इफ एनी गिव रीजन, अगर कोई है किसी का इक्वल सेट है, मीन्स उससे मैच कर रहा है, उसके सारे एलिमेंट्स से दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स से मैच कर रहे हैं, तो उसको रीजन दीजिए कि कैसे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए बी, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 15। मैं नंबर लाइन यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा नंबर लाइन तो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब क्या बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 5, ठीक है। 5 से छोटा क्या होगा, इधर साइड 5 से छोटा, और 15 से बड़ा, ऐसा कोई x की वैल्यू है कि 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, ऐसा कोई वैल्यू है, नहीं है। तो इस सेट को क्या कर देंगे हम, b क्या हो गया 5, b क्या हो गया 5, मीन्स एम्प्टी सेट, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, ठीक है। ठीक, कि अगर कोई 5 से बड़ा होगा, मीन्स 5 से छोटा होगा, वो 15 से कैसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बी क्या हो गया 5, मीन्स ये क्या हो गया, ये सेट एम्प्टी सेट, ठीक है। और सी क्या हो गया, सी को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। और डी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डी इक्वल टू -5, ठीक है। और जब हम ई को सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। अब देखिए टैलिएशन कर लेते हैं, कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है। अगर बी 5 नहीं होता, अगर 0 होता तो इससे क्या हो जाता, मैच कर लेता, तो मैच नहीं कर रहा। तो ए किसी से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। अब बी की बारी, बी को देखते हैं, ठीक है। बी किसी से मैच कर रहा है, 5 किसी इस सेट में नहीं है, तो बी भी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखते हैं सी किसी से मैच कर रहा है, हाँ सी ई से मैच कर रहा है, ठीक है।
सी में क्या है 5 और ए सेट में क्या है 5। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में ओनली सी इज इक्वल टू ई। ठीक है। और डी किसी से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इससे मैच करता है, इसी से मैच करता है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं इससे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, -5 इसमें है लेकिन ई सेट में -5 नहीं है। तो केवल क्या मिल रहे हैं, ई सेट किसके बराबर मिल रहे हैं, सी सेट के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर में, ओनली ई इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ई। ठीक है, और रीजन में क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू सेट ई। ठीक है, आया, मीन्स क्या है, सभी एलिमेंट जो भी इसी सेट में जो भी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, ई सेट से मैच कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, सी ई इज इक्वल टू ई, मीन्स जो सेट सी है वो किसके इक्वल है, ई के। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पढ़ते हैं स्टूडेंट अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। मीन्स क्या करना है कि हमको पेयर देखने हैं सेट के कि वो इक्वल हैं या नहीं, मीन्स इनमें कौन से सेट के पेयर्स हैं जो क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जब हम रोस्टर सेट बिल्डिंग फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखने लगते हैं तो क्या करते हैं, जनरली हम किसी भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे एक बार ए पहले आ चुका है तो ए को हम बाद में नहीं लिखते हैं। ठीक है, मीन्स रिपीटेशन नहीं करते। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, क्या हो गया सोल्यूशन में, हम क्या लिखेंगे, यक्स क्या है, फिर यहाँ पर ए एल। अब देखिए 2 बार एल आया है तो हम क्या रिपीट हो जाएगा ना, इसीलिए हमने एक एल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो एल ओ वाई। और देखिए कॉमा का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉमा का। और देखिए और दूसरा क्या है, बी में क्या है, एल ओ वाई ए एल। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड दोबारा आया है, हाँ आया है, एल आया है, तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंपली हटा दिया। अब देखते हैं ये इक्वल पेयर्स हैं कि नहीं, मीन्स ये जो 2 पेयर्स हैं मीन्स सेट हैं, ये आपस में इक्वल है नहीं, ये इक्वल हैं या नहीं। इक्वल होने के लिए क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए क्या है, एक्स के सारे एलिमेंट्स बी से मैच करने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले टेलिएशन कर लेते हैं। ए सेट एक्स में है, बी में है, हाँ है, और उसके बाद एक्स में एल है, बी में भी क्या है, एल है, एक्स में क्या है, ओ है, बी में भी क्या है, ओ है, एक्स में क्या है, वाई है, बी में भी क्या, वाई है। मीन्स क्या कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स दोनों सेट को क्या है आपस में एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इक्वल सेट। ठीक है, आया। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट को ध्यान देते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सेकंड पार्ट को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब हमने ए को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए यहाँ पर क्या है, जेड फॉर क्या होता है, देखिए जेड है, ये जेड फॉर क्या होता है, इंटीजर्स। जब हमने एक्स स्क्वायर इधर सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, सो एक्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू +-2। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर क्या पहले कंडीशन दे रखी है कि एक्स जो है, एन जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पर एन है, सॉरी मैंने एक्स लिख दिया, एन क्या है, इंटीजर्स है। अब देखिए ये यहाँ से कहाँ तक है, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, देखिए -2 से +2 तक। तो हमने क्या लिख दिया, सेट ए में
ये एलिमेंट से लिख दिए, ठीक है, और इनको किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से। अब देखिए बी को सॉल्व कर लिया मैंने अपने रफ में खुद सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी क्या कर लेना, जर्नली सॉल्व कर लेना। अब बी को क्या करते हैं, बी को भी सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा इसका 1 and 2। देखिए आर फॉर क्या होता है, रियल नंबर, मीन्स जो यक्स है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर अब टैलिएशन करते हैं कि ये जो पेयर्स हैं ये इक्वल है या नहीं। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि सारे एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट से क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कौन सी चांस आ गई, मीन्स टाइम आ गया मैचिंग का। तो अगर मैच होते हैं तो ये क्या होते हैं, इक्वल सेट हैं। अगर नहीं मैच करते तो क्या है, इक्वल सेट नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं सेट बी में 1 और 2 है, सेट ए में क्या है 1 2 है। लेकिन देखिए यहाँ पर सेट ए में जो है -2 -1 और 0 है, सेट बी में क्या है, नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।